भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोका 11। संजय जी चैंटिंग करेंगे। ओके ठीक है। गीता आंटी चैंटिंग करते हैं, अनम्यूट करिए। बलम बलवताम बलम बलवताम चाहम चाहम कामराग कामराग विवर्जितम विवर्जितम धर्म विरुद्धो धर्मा विरुद्धो भूतेषु भूतेषु कामोऽस्मि कामोऽस्मि भरतर्षभ। भर्तर्षभ। श्लोका 12। ये चैव ये चैव सात्विका सात्विका भावा भावा राजसास्ता राजसास्ता मसाश्च ये मशाश्च ये मत्त एवेति मत्त एवेति तान् विद्धि तान् वित्ति न त्वहं नात्वहं तेषु ते मयि। तेषु ते मयि। श्लोका 13। त्रिभिर्गुणा त्रिभिर्गुणा मयिर्भावे मये भावे रेभी रेभी सर्वमिदं सर्वमिदं जगत् जगत् मोहितं मोहितं नाभिजानाति नाभिजानाति मामेभ्य मामेभ्यः परमव्ययम् परं भयं परम व्ययम्। व्ययम्। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान जी श्लोका 11 में, तो यहाँ पे हमको कृष्ण भगवान जी समझा रहे थे कि हम उन्हें कहाँ कहाँ महसूस कर सकते इस धरती में, और वो जो हमको दिखती है ना। जैसे उन्होंने 5 धातु बताए, मनुष्य के अंदर जो 3 धातु बताए, तो ये सब हमको दिखता है ना। सबको पता है अहंकार क्या है, बुद्धि क्या है। तो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो ये भी बताए कि जो भी हो रहा है उनके ही कृपा से हो रहा है ना। उनके वो चाहते हैं तभी सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है। हम लोग तो नहीं है, हम तो आम मनुष्य है ना। तो यहाँ पे उसी का कंटिन्यूएशन है उस टॉपिक का। भगवान जी कह रहे हैं कि जो ताकत होती है ना, हर मनुष्य में एक अलग सी ताकत होती है कुछ करने की। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे वो ताकत कैसे है, वो मुझसे ही है। और वो कौन सी ताकत है जिसमें वो नहीं है कि है ना, जो स्वार्थी होते वो वाली ताकत नहीं है। स्वार्थी इंसान भी बहुत शक्तिशाली होते हैं ना, वो खुद के स्वार्थ के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, तो वो तो नेगेटिव हो गया। बोलते वो ताकत नहीं, वो ताकत जो निस्वार्थ है। जैसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं निस्वार्थ, बस वो सिर्फ दूसरों का भलाई चाहते हैं। जैसे बहुत जन हैं जो प्रकृति को बचाने के लिए बस लगे हुए हैं, है ना। बहुत जनों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने बंजर ज़मीन में हरियाली फैला दी। जो कोरोना काल में तो कितने जने आए सामने, खुद की लाइफ रिस्क करके दूसरों की मदद कर रहे थे। तो उन सब में कैसे आई वो दाना भावना, कैसे आए वो विचार, इतनी ताकत कैसे आई? सब कृष्ण भगवान जी की ही कृपा है। तो उन सब के रूप में कृष्ण भगवान जी आए और मनुष्यों की मदद कर रहे थे, है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो हम रोजमर्रा का काम करते हैं, हमें कैसे आती है वो भावना, वो है ना विचार, शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है? वो कृष्ण भगवान जी की ही कृपा है। वो अपनी योग माया के ज़रिए हमें वैसी भावना देते हैं, वैसे विचार देते हैं, उतनी शरीर में ताकत देते हैं कि हम अपना काम करते चले जाएं
पर वो स्वार्थी वाले नहीं, जो निस्वार्थ। जैसे हम भी अपने घर का काम करते हैं तो निस्वार्थ ही कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा थोड़ी कि हमको कुछ मिल रहा है। बस ठीक है, ये परिवार है, हमारा ये है ना कमिटमेंट है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे ये काम करना है, हम कर रहे हैं, है ना। हमको तो बदले में, हम थोड़ी कुछ चाहते हैं कि हमको बदले में कुछ मिले, ऐसे तो नहीं चाहते। बस करना है, अपना रोजमर्रा का काम करे चले जा रहे हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं ही उतनी शक्ति देता हूँ, भावना देता हूँ, विचार देता हूँ कि मनुष्य अपना स्वधर्म कर सके। स्वधर्म क्या है? स्व मतलब खुद का, स्वयं। धर्म जो हमारा रूटीन है वो धर्म है। पूजा पाठ धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। स्वधर्म ये है जो हमारे साथ जो रोज हो रहा है, हमें जो रोज करना चाहिए, वो हमारा स्वधर्म है ना। निस्वार्थ रहना, और कितने कृष्ण भगवान जी ने क्या क्या, इंद्रियों को काबू में रखना, दिमाग के घोड़ों को सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे लगा के रखना, मन को साफ रखना, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहना, है कि नहीं। इस शरीर से कर्म करते रहो, और यही है हमारा धर्म। जो चाह नहीं चाह उसको निकालो। बहुत ज़्यादा होता है ना कि ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, वो अच्छा है, वो बुरा है। ये सब कुछ अपने जीवन से निकाल के सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे फोकस रखो। कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, वो सब हमको नहीं सोचना है। हमको सिर्फ यही सोचना है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा गीता की चैंटिंग करें, कृष्ण भगवान जी को याद करें, और अपना रोज़मर्रा का काम बड़े प्यार से करें, दिल से करें, खुश होके करें। तो वही होता है स्वधर्म। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं ही देता हूँ हर मनुष्य को वो शक्ति, और वो चाह भी वही है। कौन सी चाह? ये चाह नहीं कि आज कुछ मिला अब नेक्स्ट मुझे और कुछ चाहिए, वो वाली चाह नहीं। ये चाह कि मैं अपना स्वधर्म बड़े अच्छे से करूं, वो चाह कृष्ण भगवान जी है। कि मैं अपना रोजमर्रा का काम बड़े प्यार से करूं, है ना। गीता की चैंटिंग दिल से करूं, कृष्ण भगवान जी को याद करूं, वो भी एक चाह ही है ना। आप सब यहाँ क्लास में क्यों बैठे हैं? आप में वो चाह है कि हम सुबह उठ के भी गीता की चैंटिंग करेंगे। तो ये चाह कृष्ण भगवान जी है, उनकी मर्जी से ही तो हम सब बैठे हैं इधर। आप सब आए हैं, गीता जी की चैंटिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। आपने त्यागा 1 घंटा अपना, कोई योगा करता था, कोई और दूसरे पाठ पूजा करता, कोई सोता। तो ये सब आपने त्यागा। कैसे त्यागा? कृष्ण भगवान जी ने आपको इतनी क्षमता दी, तो इसके पीछे कृष्ण भगवान जी है। तो याद रखिएगा, यही है कृष्ण भगवान। यही है कि आप उनको महसूस कर सकते कि उन्होंने आप में इतनी शक्ति दी, इतनी भावना दी कि आप सुबह सुबह उठ के गीता जी का पाठ करें। अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं ना। हम सब यहाँ क्यों बैठे? अपने पूर्वजों के लिए बैठे, अपने परिवार के लिए बैठे, फिर हमारे खुद के लिए बैठे। तो यही है, भगवान जी बोलते मैं ही वो प्रेरणा हूँ जो तुम अच्छा काम करने के लिए बोलता हूँ। ऐसे नहीं कि आज मैंने एक नया ड्रेस खरीदा, मार्केट में नई डिज़ाइन आई, कल फिर से मुझे जाना है लेने। वो चाह कृष्ण भगवान जी नहीं है। उसके पीछे कृष्ण भगवान जी का हाथ नहीं है, उसमें आपकी इंद्रियों का हाथ है। जो आपकी इंद्रियां आपको भेज रही है ये सब करने के लिए, वही तो हमें काबू में करना है। कि जो है उसमें संतुष्ट रहना, खुश रहना, और कृष्ण कृष्ण करते चले जाना। ये बोला कृष्ण भगवान ने। चलिए श्लोका 11 में, अभी इसे कौन समझाएगा? जल्दी से अनम्यूट करके, फास्टेस्ट फिंगर फास्ट, कौन पहले दबाता है? कोई नहीं? यस सूरज भाभी समझाइए। यहाँ कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं हम लोग को कि हमारे अंदर जो ताकत है वो कहाँ से आती है। वही कृष्ण भगवान जी है। वो ताकत उनसे ही मिलता है अपने के। तो वो ताकत हम निष्काम भाव से करें, कोई भी काम में लगाएं अपना ताकत। बहुत जन है, बहुत मतलब अलग माइंड में, कुछ अपने अंदर का स्वार्थ नहीं देखते, पर सबका धर्म करते, किसी का सहायता करते, वो ताकत उसमें लगाते हैं।
वो धर्म लोग ही है, कृष्ण भगवान जी की कृपा से वो लोग कर पाते हैं, उनको वो भी भगवान जी का कृपा से ही कर पाते हैं, वरना अपने तो कोई भी अपना ही खाली कर लेगा और दूसरा का सोचेगा भी नहीं। तो वो ताकत भगवान जी ही देते हैं, उनके ऊपर कृपा बरसता है, वो ही कर पाता है उतना ही। और रोजमर्रा का काम भी हम करते हैं तो वो कृष्ण भगवान जी का ही ताकत है, अपना कुछ भी नहीं है। हम रोजमर्रा का काम भी अपने निष्काम भाव से करेंगे, प्रेम से करेंगे, तो भगवान अपने आप और शक्ति देता रहता है और दिमाग देता रहता है कि मतलब अच्छा से और हमारा उन्नति भी होता है, इसीलिए कि और अच्छा से होए, कि वो उन्हीं का ताकत के वजह से, उनका कृपा के वजह से वैसे ही होता है। जो मनुष्य अपना स्वधन करता है तो वही सभी का ध्यान रख सकता है अपना स्वधन करने से। कि अपना कुछ रखता नहीं, मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है और चाह तत्व को खत्म कर देता है। जो संसार का चीज है उसी को चाह तत्व बोलते कि ये तुम्हारा है और मेरे प्रति मेरा है, इसलिए वो संसार का प्रति चाह नहीं रखता। मन इंद्रियों को काबू में करके वो भगवान के प्रति कृष्ण कृष्ण करने का ज्यादा ताकत रखता है कि मैं भगवान को भजूंगा तो मैं भगवान को ही पाऊंगा, वही मेरा सब कुछ है दुनिया में। मतलब संसार में आए हैं तो उनको पाने के लिए आए हैं ना, वो उसका थिंकिंग रहता है कि मतलब भगवान जी को ही पाना है हमें। तो वो सब टाइम पर निष्काम कर्म करता है, मन खुश करके करता है और कृष्ण कृष्ण करता है, चैंटिंग करता है, सब कुछ कर पाता है। वो उसका उन्नति होता रहता है क्योंकि वो कृष्ण कृष्ण करता है, तो उसको सुख दुख लगता नहीं है। जो भी है कृष्ण भगवान जी का कृपा से ही हो पा रहा है। हम यहाँ पर बैठे हैं, बता रहे हैं कि मतलब कि इसलिए कि उन्हीं का कृपा की वजह से बैठ पा रहे हैं, पर न और कोई नहीं बैठ सकेगा। उन्हीं का कृपा हम पर बरस रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मन इंद्रियों को काबू में भी कर पा रहे हैं। अपने निष्काम भाव रखे, स, निष्काम भाव अपने अंदर रखे हर समय, ये हमारा चेष्टा रहनी चाहिए कि हम जो भी करेंगे अपना कोई भी स्वार्थ नहीं रहेगा, निष्काम भाव से ही काम करेंगे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। श्लोका 12 में कृष्ण भगवान जी अभी बोल रहे हैं 3 गुणों के बारे में, है ना। ये मनुष्य का शरीर 3 गुणों से बना है। तो 3 गुण क्या है? सात्विक गुण, रजसिक गुण, तमसिक गुण। तो ये तीनों गुण हमारे शरीर में पूरे दिन घूमते रहते हैं। अभी हम सब सात्विक गुण में हैं, तभी हम गीता जी की चैंटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे पूरा दिन निकलता है। और एक होता है जिससे हम पैदा होते हैं, है ना। एक गुण हमेशा रहता है। तो हम सब में सात्विक गुण, हम सब सात्विक गुण से ही पैदा हुए हैं, तभी तो हम भगवान जी का नाम ले रहे हैं, गीता की चैंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि गीता की चैंटिंग करना और कृष्ण भक्त बनना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उसके लिए बहुत सारे पुण्य, अच्छे पुण्य करने पड़ते हैं, अच्छे काम करने पड़ते हैं, अच्छी सोच रखनी पड़ती है, अच्छा मन रखना पड़ता है, तभी कृष्ण भगवान जी चुनते हैं, है ना। कृष्ण भगवान जी जिसे चुनते हैं वही गीता जी का पाठ कर सकता है, वही कृष्ण भगवान को याद कर सकता है। तो हम सब सात्विक गुण से पैदा हुए हैं और फिर प्लस ये 3 गुण घूमते रहते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं कि ये 3 गुण भी मैंने ही बनाए, मेरे ही योग माया से ये 3 गुण मनुष्य के शरीर में घूमते रहते हैं। पर मैं इसमें सीमित नहीं हूँ, मैं इससे परे हूँ, इससे ऊपर हूँ, है ना। भगवान जी ने ही बनाया ये तीनों गुण मनुष्य के अंदर, पर वो इससे परे हैं, इससे जुड़े हुए नहीं है ना, इसके अंदर ही हैं। हम सोच भी नहीं सकते वैसे हैं। जैसे आकाश ले लो, आकाश हमको जो दिखता है उतना थोड़ी है, वो तो बहुत ज्यादा है ना, उससे कई ज्यादा है। हम नाप भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। साइंटिस्ट लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे वो कितना दूर है ना। तो वैसे है कृष्ण भगवान, उनको समझना। तो भगवान जी बोल रहे और ज्यादा इसके अंदर गोते खाने से अच्छा है ये मान लो कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है और मैं सबके अंदर हूँ, और मैं इससे कहीं कहीं ऊपर हूँ, कहीं कहीं परे हूँ,
तुम उतना सोच भी नहीं पाओगे, उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ हूँ मैं, है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं तुमको मैंने थोड़ा सा बता दिया, इससे तुम समझ जाना चाहिए कि कृष्ण भगवान क्या है ना। जैसे कि अब गाय गाय दूध देती है, वो तो सिर्फ दूध देती है ना, उस वो एक गाय है जो दूध दे रही है। अब उस दूध से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम दही जमाते हैं, मलाई निकालते हैं, घी निकालते हैं, छाछ करते हैं, पनीर करते हैं, चीज़ करते हैं, है ना। वो दूध को हम शरबत, चाय, कॉफ़ी, कितना कुछ करते हैं। तो गाय क्या उसमें सीमित है? नहीं, गाय तो उससे भी ज़्यादा है। उसका गोबर भी काम आता है, उसका मूत्र भी काम आता है ना। वैसे ही है कि एक जरिया है कृष्ण भगवान, फिर उन्होंने बहुत कुछ बनाया है, सब कुछ बनाया और सबके अंदर वो है, क्योंकि उन्होंने बनाया इसलिए वो सब जगह है, सबका ध्यान रख रहे हैं कि सब कुछ बराबर हो रहा है ना, सही तरीके से चल रहा है ना। तो यही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं सीमित नहीं हूँ, ये सब चीजें सीमित है। 3 गुण है, संसार है, मनुष्य की भी एक लिमिट है ना। करुणा ने तो बताया कि मनुष्य की भी लिमिट है, तुम कितने भी आगे चले जाओ, कितना भी आविष्कार कर लो, कितनी भी तुम्हारी तेज बुद्धि हो, पर इससे भी आगे है एक दिव्य शक्ति, है ना। तो ये एक बताया कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे कि वो सीमित नहीं है इन सब चीज़ों में, वो इन सब से परे हैं। इन्होंने सब कुछ बनाया, सब कुछ इनके अंदर है और वो भी इन सब के अंदर है। ये बोला श्लोका 12 में कृष्ण भगवान जी ने। चलिए भी से कौन समझाएगा? बीना भाभी चलिए बोलिए। सरोज भाभी आप म्यूट करिए ना। थैंक यू सरोज भाभी। हाँ बोलिए। गीता में भगवान 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान बोल रहे हैं ये तीनों गुण मैंने बनाए हैं, लेकिन मैं इन तीनों गुणों से अलग हूँ, इन तीनों गुणों में नहीं हूँ। मनुष्य में ये 3 गुण है। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो वो सत्व गुण हुआ, हम लोग सत्व गुण से पैदा हुए हैं। तो और तीनों गुण हम में हैं। अब जैसे कि भगवान सीमित नहीं है, मतलब, और हम लोग एक सीमित के अंदर हैं, और जो भी करते हैं हम लोग भगवान की कृपा से ही करते हैं, उनकी मर्जी से होता है। सारा जो गुण है उसके मतलब इंसान के अंदर है। जब वो सत्वगुण में रहता है तो वो मतलब गीता जी पढ़ पाता है, गीता का श्लोक ये सब कोई नहीं कर पाता। जो भगवान की मर्जी होती है उससे होता है। वही भगवान बोल रहे हैं ये तीनों गुण से सब पैदा हुए, सब में ये 3 गुण हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। श्लोका 13 में कृष्ण भगवान जी जो है ये तीनों गुणों से भी परे है, ऊपर है। हाँ हम लोग भगवान सब जी ये तीनों गुणों हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे। यहाँ पे अभी भगवान जी इसी टॉपिक पे आगे बोलते हुए बोल रहे हैं कि क्यों मनुष्य नहीं समझ पाता है कि भगवान उसके अंदर ही है, क्यों वो मंदिर में भागता है ना, क्यों इधर उधर भागता है, और वो क्यों नहीं समझ पा रहा है कि मैं अंदर ही बैठा हूँ, उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो है ये 3 गुणों के वजह से। तो ये 3 गुण मनुष्य को भ्रमित रखते हैं, है ना। वो खाली सांसारिक सुख, सांसारिक चीज के पीछे ही भाग रहा है ना। आज इतनी सक्सेस मिली, अब नेक्स्ट ज्यादा सक्सेस और सक्सेस, मुझे इतना मिला अभी और इतना चाहिए, फिर और इतना चाहिए, वो चाहिए वो चाह बढ़ती ही चली जाती है। और क्या होता है, हम दूर होते चले जाते हैं ना। आज ये काम है, आज वो काम है, आज इधर जाना है, आज उधर जाना, उससे मिलना है, इससे मिलना है, इतने सारे रिश्ते जोड़ लेते हैं, नाते जाते, है ना। और फिर क्या होता है, अब इतने रिश्ते जोड़ो तो सबके निभाने भी पड़ते हैं। दोस्ती यारी ज़्यादा बढ़ा लो, सबके घर आना जाना चालू कर दो, फिर आपके पास क्या समय बचेगा गीता पढ़ने का, क्लास पढ़ने का? नहीं। आज मेरी वो किट्टी, आज मेरी ये किट्टी, आज मेरे फ्रेंड के साथ हम लोग उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वैसे ही रह जाएगा, है ना। तो वो हम क्या होता है, मोह माया ज़्यादा करते चले जाते हैं। ये मोह माया ही तो है, सांसारिक सुख ही तो है। हाँ, उसके साथ गए, मज़ा आया, गप्पे शप्पे मारे, इसकी बुराई उसकी बुराई, इधर उधर की बातें,
तो हम दूर चले जाते हैं ना, हम ज़्यादा संसार की चीज़ों में घुस रहे। भगवान ये नहीं बोल रहे संसार छोड़ दो, सांसारिक सुख छोड़ दो। हमको बैलेंस करना आना चाहिए, सब चीज़ का लाइफ में बैलेंस होना है। मौज मस्ती भी होनी चाहिए, भगवान का नाम भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, जिम्मेदारियां भी संभालनी चाहिए, सब कुछ साथ में चलना है। वही श्री कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं। ऐसे भी नहीं करना है कि घर परिवार छोड़ दिया और सिर्फ भगवान के नाम पे लग गया, वो तो बोलते बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा, है ना। और ऐसे भी नहीं है कि इतना मौज मस्ती में गुम हो जाओ कि भगवान को याद भी नहीं करो। तो भगवान जी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं। एक तो मनुष्य ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने ही भ्रमित कर रखा है ये तीनों गुणों और योग माया के जरिए। योग माया कृष्ण भगवान जी की शक्ति है ना, जो मनुष्य को भ्रमित कर रखी है, वो भगवान से दूर करती है। तो भगवान जी बोलते हो उस योग माया को अपने अंदर करो, ये तीनों गुणों को अपने काबू में करके मेरे पास पहुंचो। कहीं मंदिर नहीं पहुंचना है, कोई तीर्थस्थान नहीं जाना है, अपने अंदर की आवाज को समझिए। कभी कभी अंदर से एक आवाज आती है, कौन बोल रहा है? कृष्ण भगवान जी खुद बोल रहे हैं। जब हम उन्हें मौका देंगे तभी तो वो बोलेंगे ना। वो बोल रहे हैं, आप सुनते नहीं हो, कुछ और ही करते हो, तो फिर वो क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे कि ये तो शरीर सुनता नहीं है, मैं क्यों इसको बोलूं कुछ, मैं बैठा हूं अंदर, ठीक है जो करना है करो। जब हम उन्हें मौका देंगे तभी तो वो हमसे बात करेंगे, तभी तो हमको वो रास्ता बताएंगे, क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें क्या करना है ना। बहुत सारे होते हैं ना क्वेश्चन मार्क, क्या करें जिससे सारे पाप माफ हो जाए, क्या करें, ठीक है हमने कुछ किया, अब क्या करें ताकि अगला जन्म ही ना हो, जन्म ही ना लेना पड़े। तो मौका दीजिए अंदर बैठे भगवान को बोलने का, है ना। मंदिर चले जाते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, पर अपने अंदर के भगवान को नहीं समझ पाते। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये सब उनकी ही योग माया है। ये तीन गुण हैं जो मनुष्य को भ्रमित करके रखते हैं, संसार में ज़्यादा जोड़ के रखते हैं। तो हमको उनको काबू में करके अपने अंदर के भगवान को समझना है, जानना है, उनको ये हक देना है कि आप मेरे अंदर भगवान है तो मेरा शरीर भी वही चलाए। कितनी बड़ी बात है ना, हमारे अंदर भगवान है। सोचो तो हमको तो उनको कितना याद करना चाहिए। तो यही भगवान बता रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे कि आप अपने अंदर के भगवान को आप समझो, उनको जानो, उनको सुनो, ये कैसे मुमकिन है? एक तो अपनी लाइफ बैलेंस करके, और अपना लक्ष्य बनाओ एक कि मुझे कृष्ण प्राप्ति चाहिए। कृष्ण प्राप्ति चाहिए मतलब वो लक्ष्य सबसे बड़ा लक्ष्य है, उससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। तो जैसा आप लक्ष्य बनाएंगे अपने जीवन में, तो फिर आपको धीरे धीरे भगवान जी मिलना स्टार्ट होंगे। और ऐसा नहीं कि आपको संसार का कोई सुख नहीं मिलेगा, है ना, आपका कोई तरक्की नहीं होगी, बहुत कुछ होगा, सब कुछ होगा। धीरे धीरे जीवन में सब कुछ होते हुए चला जाएगा, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ एक हो कि मुझे कृष्ण प्राप्ति चाहिए। गीता में कहीं भी कृष्ण भगवान जी नहीं बोलते हैं कि मैं ना तुमको सक्सेस दूंगा, अमीर कर दूंगा, सुखी कर दूंगा, बहुत कुछ दूंगा, सातों सुख दूंगा, ऐसा नहीं बोलते हैं। पर वो सब देते हैं। वो जब देखते हैं आपकी भक्ति, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी जो कोशिश है, आपका जो प्रयास है, जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं उसका पूरा करने का, आप में वो देखते हैं कि दृढ़ता कि मैं डेली गीता की चैंटिंग करूँगी, चाहे कितना भी काम हो जाए, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो जाए, कोई भी फंक्शन हो जाए, कोई भी त्योहार हो जाए, फिर भी आप इतनी कोशिश करते हो कि चैंटिंग करनी है, मतलब करनी है। गीता को हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मैं श्लोका एक याद कर ली, मैं उसका रोज उच्चारण करूँगी। जब वो आपके अंदर वो उतनी दृढ़ता देखते हैं, आपका जो प्रयास देखते हैं, फिर आप अपने अंदर के कृष्ण भगवान को महसूस कर पाएंगे, है ना, उनको समझ पाएंगे, उनसे आप बातें कर पाएंगे। आपको दिखने लगेगा हाँ मेरे अंदर के भगवान, मैंने उनको वो हक दे दिया कि वो मेरे शरीर को चलाए, मेरे सारे गलतियां माफ़ करते चले जाए, जो भी पाप की, जो भी हुआ हमसे। तो यही एक सबसे सरल तरीका है जहाँ पे आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, कोई पूजा पाठ नहीं करना, नहीं कोई पंडित नहीं बुलाना, कोई जिमाना करना नहीं है, कोई इधर उधर के मंदिर नहीं भागने हैं,
बहुत आसान तरीका है ये कृष्ण प्राप्ति। तो कृष्ण प्राप्ति मतलब है सारे सुखों की प्राप्ति। याद रखिएगा, अगर आप आज से भी रोज गीता जी की चैंटिंग करते हैं, श्लोका की, आज से शुरू करके, वो है ना, रोज चलना चाहिए। वो पहले हफ्ते में, फिर महीने में, फिर साल में, फिर सालों साल तक चले जाना चाहिए ये गीता की चैंटिंग। फिर आप देखेंगे बहुत सारे चमत्कार होंगे, है ना। तो क्या होगा उससे? एक तो होगा कि आप संतुष्ट रहेंगे, जो है जीवन में बड़े संतुष्ट है, खुश है ना। मन खुश है, दिमाग खुश है, दिमाग एकदम शांत है। नहीं तो क्या होता है, बहुत टेंशन होती है ना लोगों को, कल क्या होगा, कैसे क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, पति का क्या होगा, कितनी सारी ऐसी अनशन चीजें हैं ये सारी। तो भगवान जी बोल रहे हैं इन सब से मुक्ति पाओ, है ना। मुझ में ध्यान लगाओ, शांत रहोगे, खुश रहोगे। शांत रहने से क्या होगा, हम सोच सकते हैं कि हमको क्या अगला कैसे करना है, हमारे काम अच्छे होते चले जाएंगे। तो अभ्यास करिएगा। हमको कृष्ण भगवान जी ने बताया है, अपना लक्ष्य एक बनाओ कृष्ण की तरफ, रोज गीता की चैंटिंग करो, है ना। धीरे धीरे अपने अंदर उतारो ये सारी चीज़ें जो कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं। एक एक है ना मोटिव रखो, है ना, एक टाइम शेड्यूल बनाओ कि हर एक घंटे में मैं एक बार तो गीता के एक श्लोका तो बोलूँगी ही, एक बार तो गीता जी को हाथ में लेके उनको प्रणाम करूँगी। कृष्ण भगवान जी को प्रणाम करते रहना बार बार, जब भी याद आए तभी प्रणाम कर लो। बहुत प्रणाम करना है, तभी तो कृष्ण प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। गीता आंटी आप समझाएंगे? हाँ, अनम्यूट करिए। कृष्ण भगवान अपने अंदर ही विद्यमान है, वही हमारे शरीर को चलाता है। और भगवान की योग माया हमें भ्रमित करके रखती है। हमारे मनुष्य के अंदर 3 गुण हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। वही वही तीनों गुणों के कारण मनुष्य भ्रमित रहता है। और हमारा शरीर है ना भगवान ही चलाते हैं। अगर हम मौज मस्ती भी करना जरूरी है, मौज मस्ती भी करें, लेकिन अपनी लाइफ को बैलेंस बना के चलना चाहिए। हर समय कृष्ण भगवान के ध्यान में रहना चाहिए। और ये अपने अंदर ये सोच रखनी चाहिए कि भाई हमारा सब कार्य भगवान ही करते हैं, हमारी कोई शक्ति नहीं। अब आज का ही मैं उदाहरण देखती हूँ, मैं 5 मिनट पहले एकदम उठी, मैंने आपका मैसेज खोला तो वहां पे लिंक नहीं था। मैं बड़ी परेशान हो गई, मैं बोली अरे लिंक तो आया नहीं आज, कितनी देर में ही आपका लिंक आ गया और भगवान ने मुझे ऐसे उठाया और आपके साथ जोड़ दिया। तो मुझे इतना आनंद आया, बस पूछो नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मैं आपसे जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ये सब सुनने के बाद। मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं रोज चैंटिंग करूं और भगवान से जुड़ के रहूं। मेरी तो एक क्रिया भगवान की मर्जी से होती है। मुझे हर समय इतना अवेयरनेस देते हैं वो, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज्यादा मेरा तो एक्सपीरियंस है इस बारे में कि मुझे सुबह उठ के मेरे को इतना डायरेक्शन मिलता है भगवान से कि अभी तुमको ये करना है, अभी यहाँ जाना है, अभी ये करना है। और बैलेंस लाइफ जीना, किसी भी परिस्थिति में शांत रखना, अपने आप को स्थिर रखना ही भगवान सिखाते हैं। और अपने अंदर ही विद्यमान है, यहाँ वहां भटकने से कुछ भगवान मिलते नहीं है। भगवान तो अपने अंदर ही विद्यमान है, हमें तो अपने अंतर्मुख होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत अच्छा बोले आप। थैंक यू सो मच।